सब जगह पैसा जा रहा है, थाना हो चाहे एमबीडी हो, कुछ भी। वो अपने मुंह से कहता है, उसने अपने मोबाइल में दिखाया कि मैंने यहाँ 50,000 दिए, महीने में वहाँ देता हूँ। ठाकुर मुर्दाबाद, ठाकुर मुर्दाबाद, ज्योति वर्मा मुर्दाबाद, ज्योति वर्मा मुर्दाबाद। मेरे आंखों में रोष आता है, रोना आता है कि मैं यहाँ आके बसा। हमें भी मोबाइल की फ्लैश लाइट से ये कॉलोनी और ये समस्या आपको दिखानी पड़ रही है। 1 महीने तो हमारे घर में रसोई ऐसी बनी है कि ब्रेड लाकर हम लोगों ने दूध और ब्रेड से भोजन प्रसाद पाया है। सत्य बोलना इतना गलत है क्या? अपने हक के लिए बोलना इतना गलत है? यदि इतना गलत है तो हम इस गलत के साथ हैं। बहुत सारे परिवार तो पलायन करके जा चुके हैं, ताला लगाया है, पर हम तो बहुत दूर दूर से लोग आके बसे हैं यहाँ पर, तो हम तो ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते। आजकल देखा जा रहा है, जिधर अपनी नजर घुमाओगे उधर कहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा होता है, कहीं युवाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में पेपर लीक को लेकर के युवाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ पुरुष और महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, भूख हड़ताल की जा रही है। और इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि इनको जो प्लॉट बेचे गए हैं बिल्डर के द्वारा, उस कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। ना उसमें लाइट है, ना उसमें पीने के पानी की व्यवस्था है, और ना उसके अंदर सीवर की लाइन है। हालांकि जो सीवर का पानी है, सीवर की जो गंदगी है, वो रोड पर बह रही है, और उस गंदगी का सामना कॉलोनी निवासियों को करना पड़ रहा है। इधर बैनर लगे हुए हैं और काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि कॉलोनी के अंदर ये बैठ नहीं सकते, क्योंकि लाइट नहीं है और गर्मी इतनी है कि कोई भी घर के अंदर रुक नहीं सकता। मैं जरा भाई साहब से बात कर लेता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है साहब। कहाँ के निवासी हैं? मैं इसी राधा सौंदर्यम कॉलोनी का निवासी हूँ। वृंदावन। जी, वृंदावन का। तो आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आप? प्रभु जी, जब से हमने प्लॉट लिया, बिल्डर द्वारा जो भी वादे किए गए मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, आज तक एक भी वादा, आज 6 वर्षों में, मैंने 2019 में ये 21 में प्लॉट लिया, आज तक एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। और ऐसा नहीं है कि हम आज यहाँ अचानक आके बैठ गए, हमने उनसे कंटिन्यूअस 4 साल से पहले उनसे वार्ता चल रही है। हर रोज वो कल, अगले महीने, अगले दिन, बस 10 दिन में करते 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 उन्होंने 4 साल निकाल दिए। 4 साल बाद जब एक बार यहाँ विजिलेंस का छापा पड़ा हमारे भी कान पे, क्योंकि पहले उन्होंने सुविधा दे रखी थी बिजली की और कह रखा था कि ये मैंने कनेक्शन ले रखा है और मैंने प्राइवेट आपको दे रखी है। हम भी निश्चिंत थे, 1500 रुपए 2000 रुपए पर जैसे भी हिसाब था घर से जाता था। इसकी रसीदें हमारे पास है। उस दिन बिजली वालों ने आकर के जब कान खड़े किए, भैया ये चोरी की लाइट है। अब आज हमने इससे बात करी हमारे बिल्डर से, पहले बहुत प्यार से इन्होंने, अरे कुछ नहीं होगा चिंता मत करो, लेकिन धीरे धीरे इनके वो रंग बदले हैं कि इन्होंने धमकाना, गाली गलौज, मैं आपको शब्द बयान नहीं कर सकता। अभी महिलाओं को बुलाऊं, रात हो गई है, नहीं मैं उनको बुलाता जो पीड़ित हैं। और एक हमारे 65 साल के बाबूजी बैठे हैं, ये जरा इनको मैं कहूंगा भैया जरा पीछे। तो क्या ये कॉलोनी एमबीडी अप्रूव्ड है? ये कॉलोनी एमबीडीए अप्रूव्ड हमको बताई गई थी जब दिखाया गया था बैनर में, लेकिन आवासीय में ही बेची गई है, 143 बता करके बेची गई है। बिल्डर के द्वारा उस समय आपको ये कॉलोनी एमबीडी अप्रूव्ड बताई गई? नहीं, एमबीडीए नहीं सर, 143 एमबीडीए का तो एक पार्ट इसका है, और बिल्डर के सहयोगी द्वारा, विशेषता मैं इसमें फिर नाम लेना चाहूंगा, ज्योति वर्मा जो है, उनका उनका ही दिमाग इसके पीछे रहता है, और ये सारी गड़बड़ी जो है ये सब उन्हीं के द्वारा, बिल्डर ज्योति वर्मा, बिल्डर और उनकी पार्टनर ज्योति वर्मा द्वारा ही फैलाई गई है। नहीं, कॉलोनी ऐसी नहीं थी। हमें भी अभी कॉलोनी में क्या क्या समस्याएं हैं? छोड़ भलाई सारी समस्याएं साहब, जो जो धरने पे बैठे उस दिन के बाद कुछ बिजली के मीटर आए हैं, 17 मीटर लग गए हैं, लेकिन जो कार्य प्यार से इतने दिन, उससे पहले 31 दिन, आज 36वां दिन है, लेकिन मैं क्योंकि कुछ मेरे यहाँ मीटर लग गया है तो मैं उतनी बात करूंगा, 31 दिन तक हमने वो भीषण गर्मी, हमारे बच्चों से पूछिए, जो गर्मी का उस मच गर्मी आज से 31 दिन पहले जो हमने झेला है, हमने हमारे बच्चों को, बंजारों को और कुत्ते कमी जो कहते हैं, उस वो जिंदगी हमने जी है। मेरे आंखों में रोष आता है, रोना आता है कि मैं यहाँ आके बसा। तो
अभी आपके घर पे मीटर है, लाइट है, मेरे घर पे लाइट है, मेरे घर पे मीटर है। फिर आप धरने पर जी बहुत बढ़िया। हमने जब बात करी थी, हमने कहा था कि प्रभु जी आप एक साथ पूरी कॉलोनी का, हमारी कॉलोनी बहुत लंबी चौड़ी है। आज उन्होंने क्या किया कि ऐसा पहले भी हो चुका है यहाँ, जो बैठे हैं उनको दे। लेकिन क्या प्रभु जी हर चीज के लिए धरने पे बैठा जाएगा? क्या ये करके हमें अच्छा लग रहा है? हमारी कॉलोनी की बेइज्जती नहीं होती है, लेकिन उससे ज्यादा बेइज्जती जब होती है जब हम किसी रिश्तेदार को यहाँ ना ला करके होटल में रुकवाते हैं। उससे ज्यादा बेइज्जती जब होती है जब हमारी बहन बेटी को हम मना कर देते हैं, बेटा हमारे घर मत आना, लाइट नहीं है। तो प्रभु जी है, आज हमारे फेज 2 के भाई बहन है, रोज के कारण चूंकि हमारे साथ हैं, अभी आप देख के आए हैं, बिजली काट दी गई है, जो मिल रही थी वो भी काट दी गई है। कहा था कि प्रभु जी आए थे 3 दिन में, बोले मैं बिजली चालू कर दूंगा यहाँ की। ये हमारे भैया आमीन की बहुत इज्जत की, वो भी उन्होंने आज तो बिल्कुल ही जड़ से काट दी है। देखिए ये हमारी बहन है, क्यों यहाँ बैठी है रात के 12 बजे। लगभग कितने दिन आपको धरने पर? आज हमारा चौथा दिन है साहब, अब तो ये थोड़ी देर में 5वां लग जाएगा। आज ये चौथा दिन है हमारा। और मैं अभी जो बात कर रहा था, बिल्डर ने सारी चीजें भेजी, सारे प्रयत्न किए, डराया धमकाया, यहाँ तक कि हमारी बिजली काट दी कि धरने से उठ जाए। ये बिजली हम फेज 1 से मैंने भी आपको दिखाई है, वहां से लेके आ रहे हैं। लेकिन उसको इतना नहीं आया एक 65 वर्षीय बुजुर्ग से आकर के ये पूछ सकूं कि बाबूजी आप ठीक है। अरे ये सब तो चलता रहता है। संसद में मोदी जी के खिलाफ नारे लग रहे थे और मोदी जी ने ही पानी दिया था कि भैया लड़ाई चलती रहेगी। क्या सत्य बोलना इतना गलत है? क्या अपने हक के लिए बोलना इतना गलत है? यदि इतना गलत है तो हम इस गलत के साथ हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो मैं यहाँ दिखाऊं कि महिलाएं हैं जो दिन भर घर में कार्य करती हैं और शाम को आराम करने का इनका वक्त होता है, लेकिन आज इनके द्वारा लगातार 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठी हैं। आराम तो छोड़िए, अगर आप इनका चेहरा जरा देखेंगे तो आंखों में नींद झलक रही होगी आपको भी। लाइट ना मिलने के कारण इतनी परेशानियां होती हैं, ये आम नागरिक ही समझ सकता है। मैं बात करूंगा जी बहन जी, आप आज इस धरने पर यहाँ बैठी हैं, लगभग 4 दिन आपको यहाँ पर हो गए हैं, भूख हड़ताल लगातार जारी है, तो क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं कॉलोनी में? सर ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं और हमारी कॉलोनी का दुर्भाग्य है, इस कॉलोनी के निवासियों को, कि एक मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें धरना और भूख हड़ताल, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको, हम लोगों को, वो आगे आ रहे हैं हमारे हक के लिए। और हम लोग सबको इतना ज्यादा, हम 1 महीने से परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं कि हमें लगता है कि शायद अब तो हम जिनके भरोसे आए हैं इस धाम में वही हमारे सहायक हैं बस। लगभग इस कॉलोनी के अंदर कितने घर हैं और कितने लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं? सर मुझे 70 से 80 घर होंगे और 200 से 250 लोग यहाँ रह रहे हैं और सभी त्रस्त हैं, सभी परेशान हैं। हर किसी की समस्या, कहीं किसी को लाइट दे दी गई है तो सीवर की परेशानी है। यहाँ जहाँ जहाँ हमारे फेज 2 में तो लाइट ही नहीं है, सीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज हमें 6 साल लिए प्लॉट लिए हो गए, आपने पैसे लिए हैं, आप हर महीने जो चार्ज कर रहे हैं वो भी ले रहे हैं, उसके बाद भी हम परेशान हो रहे हैं। मेंटेनेंस का चार्ज बिल्डर के द्वारा लिया जाता है हर महीने? बिजली का चार्ज लिया जाता था अभी तक, जो उन्होंने ये कहा था कि मैंने जो है वो प्राइवेट बिजली के लिए अथॉरिटी ले रखी है या जो भी उनका जो भी है, और उसके लिए मंथली जो चार्ज आता है वो हम सब लोग पे कर रहे हैं। उसके हमारे पास रसीदें हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है कि आज हम 1 महीने से परेशान हैं। आज होगा, कल होगा, परसों होगा। जब हमने ये चीज देख ली और हम बिजली विभाग भी गए, जब हमें वहां जाकर ये पता चला कि बिल्डर ने केवल 2 जो खसरे हैं या जो भी है उनको इलेक्ट्रीफाइड कराया और बाकी सब जगह जो भी उसका प्लान हो वो ठाकुर जी जाने, तो हम लोगों को ये एक्शन लेना पड़ा, मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा। तो अभी आपको शासन प्रशासन की ओर से तो कोई आश्वासन आपको मिला है या नहीं मिला? प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन मिला भी था और प्रशासन ने आकर यहाँ पे दबाव बनाकर, जो आज आप जिन घरों में थोड़ी बिजली देख रहे हैं या मीटर लगे हुए हैं, वो प्रशासन का हम जो संज्ञान लिया है प्रशासन ने और बिल्डर के ऊपर शायद जो दबाव भी बनाया हो, उसका ही परिणाम है। सभी घरों को क्यों नहीं? सभी घरों को क्यों नहीं? देखिए चुनिंदा घरों को? देखिए ये तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, यदि बिल्डर पैसे जमा करेगा तभी तो वो हमें लाइट देंगे। ये तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया, उसके तहत ही काम होगा। वो भी वहां से यही कहेंगे कि भाई बिल्डर, अब हम बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर ये कह रहा है मैं करा रहा हूँ, लेकिन हमारी समस्याएं तो वही बनी हुई है ना।
समस्याओं का कोई हल नहीं है हमारे। लाइट नहीं, पानी नहीं, तो कॉलोनी में किस तरीके से आपका जीवन यापन हो रहा है? देखिए बहुत सारे परिवार तो पलायन करके जा चुके हैं, ताला लगाया है, पर हम तो बहुत दूर दूर से लोग आके बसे हैं यहाँ पर, तो हम तो ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कभी जनरेटर है, कभी होटलों में जाकर भी रहे हैं, और अब तो ठाकुर जी की कृपा से कुछ ये है कि धरना प्रदर्शन दबा हुआ है, तो जैसी वो कहीं से व्यवस्था करके वैकल्पिक वो हमारे लिए कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई? बच्चों की पढ़ाई भी ऐसी ही है, ऐसी ही चल रही है, क्या करेंगे। ये समझ लीजिए 1 महीने तो हमारे घर में रसोई ऐसी बनी है कि ब्रेड लाकर हम लोगों ने दूध और ब्रेड से भोजन प्रसाद पाया है, ठाकुर जी को फलों का भोग लगाया है। मतलब दुख भी होता है कि जिस भाव को हम लोग लेके आए हैं, यहाँ पे ऐसे लोग भी बैठे हैं क्या, और प्रशासन को उसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है क्या, कि जो लोगों के इस तरह के बिल्कुल जो एक प्योर भाव है, जो वृंदावन के लिए जो लोग लेके आ रहे हैं, उस भाव को लोग यहाँ बैठ के ठग रहे हैं, भुना रहे हैं, तो कम क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस तरीके से इनके द्वारा ये धरना दिया जा रहा है और अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग की जा रही है, और अपनी समस्याओं को लेकर के इनका दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। अगर आप उधर देखेंगे तो ये बाऊजी हैं और काफी उम्र इनकी होगी, लेकिन आज इस कॉलोनी की समस्या ये है कि इनको भी यहाँ धरने पर बैठना आकर के पड़ रहा है। बाबूजी, आज आपको धरने पर बैठे हुए कितना समय हो गया? आज 4 दिन हो गए पूरे, 5वां दिन कल चालू है। आपने अन्न ग्रहण नहीं किया? नहीं, अन्य ग्रहण नहीं किया। हमारे पे और कोई चारा नहीं है ना। आप लोगों को भी पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। बिल्डर की पहुंच सब जगह होती है, हर जगह महीना होता है, थाने में हर जगह। हम कहीं भी जाए जांच यहीं आती है, हमारी वहाँ नहीं चलती। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम कमा रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे लिए ठाकुर जी है। ये बहुत बड़ा आरोप है बाबूजी कि बिल्डर के द्वारा, आपने कहा कि सब जगह पैसा जा रहा है, थाना हो चाहे एमबीडी हो, कुछ भी। वो अपने मुंह से कहता है। उसने अपने मोबाइल में दिखाया कि मैंने यहाँ 50,000 दिए, महीना में वहाँ देता हूँ, जाओ जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। वो खुद अपने मुंह से कहता है। और हमने भी देखा जहाँ जहाँ, जब भी हमारे मेरे पास वो बाउंसर लेके आया, मेरे पीछे अपनी 20 गुंडे भी भेजे। इस बुड्ढे के लिए 20 आदमी भेजे मारने के लिए। अभी 15 दिन पहले यही लाइट नहीं आ रही थी, जनरेटर की व्यवस्था करा रहे थे सबकी। वो चिड़िया क्यों व्यवस्था कराई जा रही है, आपस में एक क्यों हो रहा है। 20 आदमी मेरे घर भेजे मारने के लिए, और 112 पे कंप्लेंट की लखनऊ। सब कुछ होने के बाद दबा दी बात, खत्म हो गई। पैसे से तो होती, किस चीज से होती है। इसके बाद हमारे पास एक ही जरिया बचता है, हमारे ठाकुर जी। उन्हीं के लिए आए थे, सब कुछ बेच बाच के यहाँ भक्ति के लिए। यही हमारी जमा पूंजी है। इसके अभी मेरे पास भी एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर शेयर किया गया था यहीं का, तो उसमें एक जो युवा थे वो भी यहाँ लेटे हुए थे, ड्रिप लग रही थी, और कहा जा रहा है कि वो भी अनशन पर हैं। तो आपने भी कुछ ग्रहण नहीं किया? जी नहीं, मैं और बाबूजी 5 दिन से पहले दिन एक दिन मैंने जल ग्रहण नहीं किया था। इसके बाद फिर मैंने भोजन का दाना के अंदर गया नहीं। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी आज कि मैं स्टेबल हो पाया हूँ, तो इस बोतल के ज़रिए हो पाया हूँ, जो कुछ बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। शासन प्रशासन से आपको कोई उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक कोई उम्मीद कोई आश्वासन नहीं कोई मिला? आश्वासन नहीं आया अभी तक, कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं आया कि आपका काम बिल्डर के द्वारा तक आश्वासन नहीं है। यहाँ तक किसी का ज़मीर इतना मर चुका है कि किसी प्रकार की बात करने की तक की उम्मीद इसके पास नहीं कि ये बात आके बात करेगी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, हम समाधान करेंगे। किसी प्रकार का आश्वासन कहीं से भी नहीं आ रहा। देखिए, ये युवा हैं और लगातार यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और इनकी स्थिति अभी ये थी कि एक दोपहर को ही मेरे व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है, और उस वीडियो में इनकी तबीयत खराब दिखाई जा रही थी और ड्रिप भी इनको लगी हुई थी, और अभी भी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ये सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि शासन प्रशासन से इनको कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक इनकी हेल्प नहीं की गई है। चलिए, मैं थोड़ी सी आपको इस कॉलोनी के अंदर की हालत भी दिखा देता हूं, जो जन समस्याएं हैं वो वास्तविक हैं या नहीं, क्योंकि लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर ये धरना है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये कॉलोनी है, और इस कॉलोनी के अंदर लाइट तक नहीं है, जबकि जो सुविधाएं हैं उनमें लाइट और पानी की मूलभूत समस्या सबसे ज्यादा रहती है।
और इधर आप देखेंगे तो इस कॉलोनी में वास्तविक लाइट तक नहीं है और इस समय हमें भी मोबाइल की फ्लैश लाइट से ये कॉलोनी और ये समस्या आपको दिखानी पड़ रही है। लेकिन इधर देखिए ये ज़मीन से केबल यहाँ से होती हुई जा रही है और ऐसा इन लोगों का आरोप है, ऐसा इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जिन 1-2 लोगों की जो कॉलोनी में निवास कर रहे हैं, बिल्डर से उनकी सेटिंग है, तो ये सेटिंग के खेल पर और बिल्डर की ऑफिस से केबल लाइट के लिए उनको दे दी गई है। लेकिन ये भी हादसे का कारण है क्योंकि इधर देख सकते हैं इस कॉलोनी में लोग भी निवास करते हैं और इस तरीके से केबल दे देना और यहाँ से रोड पर होकर ये केबल जा रही है। अगर करंट से कोई भी दुर्घटना यहाँ होती है, तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो कॉलोनी है यहाँ के निवासियों का ये कहना है कि जब इनको यहाँ पर प्लॉट बेचा गया, तो इनको ये कहकर बेचा गया था कि ये आवासीय कॉलोनी है और 143 भी पास है। ये आप देखेंगे यहाँ पर केबलों का हुजूम लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से केबल पड़ी हुई हैं। लेकिन ये जो केबल हैं, वो इस कॉलोनी में चुनिंदा घरों के लिए दी गई हैं। अब सवाल तो साफ है कि जब कुछ लोगों के लिए अगर ये केबलें दी गई हैं, तो सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर उन्हीं लोगों को ये केबल लाइट की क्यों दी गई है? इसका मतलब सेटिंग का खेल भी यहाँ उजागर होता है। बाकी के और भी लोग इस कॉलोनी में निवास करते हैं, आखिर उनके लिए लाइट और पानी की सुविधा इस कॉलोनी में क्यों नहीं है? आमतौर पर मथुरा में ये देखा जा रहा है कि कभी कोई व्यक्ति यमुना शुद्धिकरण के लिए प्रदर्शन करता है, धरना प्रदर्शन करता है, तो कोई अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए धरने पर बैठता है और लगातार इस कॉलोनी के निवासियों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इन लोगों का ये कहना है कि इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और ये बिना लाइट और बिना पानी के इस कॉलोनी में निवास करने के लिए मजबूर हैं। इस तरीके का हाल इस कॉलोनी का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो विद्युत पोल के पास ये लगे पड़े हैं, जो बॉक्स हैं, वो बॉक्सों के अंदर भी जंग लगी पड़ी है, लेकिन यहाँ लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। अब इस तरह की गर्मी में अगर इस कॉलोनी के निवासियों को लाइट ना मिले, तो वास्तविक सभी को समस्या होगी और पीने के लिए अगर पानी ना मिले, तो आप सोच सकते हैं कि इस कॉलोनी के निवासियों का क्या हाल होता होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ी-सी बात यहाँ पर और बता देता हूँ कि इस समय मथुरा, वृंदावन में तमाम अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, तो इसलिए आम जन नागरिक से भी हम अपील करते हैं कि बिल्कुल सतर्क रहें और किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले ये जरूर जांच लें कि वो एमबीडीए से पास है या फिर नहीं। अब देखना ये होगा कि आखिर इन लोगों की इस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। देखते रहिए न्यूज़ पंच 24।